हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लियो के लिए और इसमें हम जून मंथ की ओवरऑल प्रिडिक्शन देखने वाले हैं। और इसमें करियर से रिलेटेड रीडिंग होगी, लव से रिलेटेड होगी और जो गाइडेंस रिक्वायर्ड है उससे रिलेटेड रीडिंग होने वाली है। पहला ही मैसेज इतना ज्यादा पॉजिटिव है, इतना ज्यादा स्ट्रांग है। आप देखो कि पहला कार्ड है चेंज का कार्ड और नीचे उसके है एम्प्रेस का कार्ड। तो जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लो फील कर रहे थे ना, मीन्स लो एनर्जी कह लीजिए या नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस, नेगेटिव लोगों से डील कर रहे थे ना, वो जून के मंथ में वो सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। बिकॉज एम्प्रेस और चेंज का कार्ड शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में एक तो फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है, दूसरा ग्रोथ है, सक्सेस है, न्यू जॉब के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस क्रिएट हो रहे हैं और आउटकम एंड वाला भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। मतलब ये रीडिंग लियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जून मंथ ऐसा रहेगा जहां पर आप जिस तरीके से चीजों को करना चाहते हो ना, वो आपके अकॉर्डिंग होती जाएंगी। दूसरा, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी का इंडिकेशन भी है यहाँ पे और आपको बोनस मिल सकता है, बूस्ट मिल सकता है आपके मतलब फाइनेंशियल उसमें। जो भी मटेरियलिस्टिक जितनी भी चीजें आपको अपनी लाइफ में चाहिए ना, वो सारी जून मंथ में आपके फेवर में टर्न होती हुई दिख रही है। और चेंज कार्ड ऑब्वियसली बहुत पॉजिटिव है। आप उसमें देख सकते हो कि स्ट्रीट लाइट्स भी कितना ज्यादा ग्लो कर रही हैं। भले ही आपकी लाइफ में इतना ज्यादा डार्कनेस थी, नेगेटिविटी थी, बट स्ट्रीट लाइट्स के होने की वजह से आप इमेज में भी देख सकते हो कि कितनी ज्यादा लाइट हो गई। एटलीस्ट आपके ऊपर जितनी पॉजिटिव एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है ना, आप वहां से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। और आपके पास का खुद का जो व्हीकल है, भले कोई भी व्हीकल हो, वो भी आपको ये एक इंडिकेशन होता है ना। व्हीकल से मतलब क्या होता है कि आप किसी जगह से छोड़कर आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, या कोई काम करने जाते हो तो किसी व्हीकल पर बैठ के जाते हो। तो ये क्लियर मैसेज है कि आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं जो कि आपके फेवर में होंगे, क्योंकि एम्प्रेस के कार्ड के साथ वो कनेक्टेड है। तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन बहुत पॉजिटिव है। नेक्स्ट मैसेज है कोर्टशिप और 6 ऑफ कप्स का। तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो लोग ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो और जो लोग अपने किसी फ्रेंड के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो वो आपको कोई पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं। और आपका जो कनेक्शन है वो अगर नेगेटिव चल रहा था, मीन्स अप एंड डाउन चल रहे थे, तो वो चीजें आपकी चेंज होने वाली हैं। वो आपके फेवर में चीजें करनी शुरू कर देंगे, आपको गिफ्ट्स देंगे सो दैट कि आप खुश रहो। आप कहीं पर ट्रेवल कर सकते हो, घूम सकते हो, एक अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो। और ये जो है 4 और 6 के साथ कनेक्टेड है कार्ड्स, मतलब 4 नंबर और 6 नंबर। तो 6 नंबर होता है अबंडेंस का और 4 नंबर होता है स्टेबिलिटी का। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी अगर मिस हो रखी थी तो वो स्टेबिलिटी आप क्रिएट करोगे। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो ना, तो आप एक दूसरे से मिलोगे बट कम टाइम के लिए मिलोगे और फिर आपको अपने अपने प्लेसेस पर जाना होगा। वहां से आपको अपने रिलेशन को आगे लेकर जाना है। थोड़ा सा बस यही चीज है। नेक्स्ट कार्ड है पॉवर्टी का और 2 ऑफ पेंटिकल्स का। सच बताऊं तो ये कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कनेक्टेड है और पॉवर्टी का मतलब ये है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास दो दो ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा ऊंचा उठा सकता है अपनी लाइफ में। मींस फाइनेंशियली बहुत अच्छी चीजें हैं जो कि ग्रोथ के लिए आपके पास है, माइंड में भी है, और वो जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है बट आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। मींस कंप्लीटली वो आपके फेवर में नहीं है, मैं ये बोलूंगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड की चीजें हैं कि अगर वो पैसा नहीं मिला तो मैं अपनी जो लाइफ जी रहा हूं, क्या मेरी लाइफ वैसी ही रहने वाली है? जो मेरी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ होनी थी वो होगी या नहीं होगी? तो ये यूनिवर्स पे छोड़ दो, क्योंकि आप दोनों ही अपॉर्चुनिटीज में जो जगल कर रहे हो ना, और उसी की वजह से ये जो स्ट्रेस है, इसलिए आपको ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों अपॉर्चुनिटी आपके फेवर में ही टर्न होंगी, क्योंकि आउटकम में बाद में मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन आउटकम में बहुत पॉजिटिव है। नेक्स्ट कार्ड है जर्नी का और चैरिट का कार्ड। ये दोनों ही एक दूसरे को पॉजिटिवली अट्रैक्ट कर रहे हैं। मीन्स आप जून के मंथ में ट्रेवल कर सकते हो और वो ट्रेवल आपके फेवर में रहने वाला है, क्योंकि चैरिट के साथ कंबाइंड है। यहाँ पे जो आपकी एनर्जीज हैं वो
बैलेंस्ड रहने वाली हैं। अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू चल रहा था आपकी लाइफ में, वो चेंजेस होंगे और आपकी हेल्थ पॉजिटिव हो जाएगी। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज सारे रिमूव हो जाएंगे। और ये जो जर्नी है ना, प्रोफेशनल जर्नी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। स्टार्टिंग में भी मैंने जर्नी की बात करी थी, क्योंकि वहां पर भी एक व्हीकल है जैसे, तो वो भी इंडिकेट कर रहा है जर्नी। और यहाँ पे चैरिट ऑलरेडी आ गया है और फिर जर्नी का कार्ड भी आ गया है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि जून मंथ में आप कहीं पर ट्रेवल कर सकते हो, और वो ट्रेन से भी ट्रेवल कर सकते हो या अपनी व्हीकल से कर सकते हो। मोस्टली तो मुझे व्हीकल वाली सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि चैरिट इधर भी है और चैरिट स्टार्टिंग में भी है। और आपको जो लोग लिटिगेशन से रिलेटेड किसी भी केस में अटके हुए हो ना, वो आपके फेवर में टर्न होने वाला है। और जो नेक्स्ट कार्ड है वो है सडन वेल्थ और 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये दोनों ही आपके आउटकम एरिया में आए हैं। मैंने इसलिए बोला था स्टार्टिंग में कि आउटकम बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इवन मतलब स्टार्टिंग भी इतनी अच्छी है और आउटकम भी, एंडिंग भी बहुत जून की बहुत पॉजिटिव है। कहीं से आपको सडन वेल्थ मिलने ही वाली है, जो कि 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कंबाइन हो रही है। तो यानी कि आप जो दो अपॉर्चुनिटीज के साथ जगल कर रहे थे ना, वो दोनों ही अपॉर्चुनिटीज आपको जून के मंथ में मिलेंगी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको इनहेरिटेड मनी भी मिले, और आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं जो आपको हेल्प करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं, वो भी आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं। आपकी लाइफ में मेटेरियलिस्टिक अबंडेंस जून मंथ में बहुत ज्यादा है। और आपकी पर्सनल लाइफ में बोल दूं, जस्ट बिकॉज कि आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो ना, उसकी वजह से आपका जो मेंटल पीस है वो भी इंक्रीज हो रहा है। इसलिए आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके आसपास के लोग, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, वो सब भी पॉजिटिव फील करेंगे और आप सब एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर पाओगे। नेक्स्ट कार्ड हम देखेंगे कि आपके जो एक्स थे वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। उसके अलावा देखेंगे कि अगर आप किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो वो क्या आपको कहना चाहते हैं। और जो लोग सिंगल हैं तो उनका जो फ्यूचर पार्टनर हो सकते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो ये देखने वाले हम। आपके जो एक्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिजर्व इट। मीन्स पास्ट में ऑब्वियसली अगर आप एक दूसरे के साथ नहीं हो तो कुछ ना कुछ रीजन तो होगा जिसकी वजह से ऐसी चीजें हुई, सिचुएशन बनी। तो वो उस सिचुएशनशिप की वजह से बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहे हैं और उनको ये पछताप है कि उनको इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था जिस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट किया। और इसी की वजह से नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि आई एम अफ्रेड टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ। वो आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, ना वो आपको सॉरी बोल सकते हैं, ना ही आपसे आकर बात कर सकते हैं। मीन्स वो अपनी निगाहों में ही अब गिर चुके हैं। उनको इस चीज का बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, गिल्टी है वो इस चीज के लिए कि उन्होंने इस तरीके से बिहेव क्यों किया आपके साथ। नेक्स्ट मैसेज है, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि आई हैव क्राइड ओवर यू एंड आई वांट टू हैव किड्स विद यू। तो कुछ लोगों का ये हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ कमिटेड हो जिसके साथ ऑलरेडी मतलब एक बार कमिटेड होंगे, आपका ब्रेकअप हुआ होगा और आप दोबारा उनके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में गए होंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ था तो आप किसी और के साथ कमिटेड हुए हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप थोड़े टाइम के लिए आपने गैप लिया हो अपने रिलेशनशिप से और फिर आप दोबारा जब आपकी लाइफ में चीजें पॉजिटिव हो गई हो या फिर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो गई हो, तब आप उनके साथ दोबारा कमिटेड रिलेशनशिप में आए हो। तो वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि उस जो टाइम गैप में वो था ना, उसमें बहुत ज्यादा रोए हैं और वो हर एक टाइम मिस करते थे आपको और उनके माइंड में सिर्फ और सिर्फ आप ही चलते रहते थे। अब जबकि आप उनके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो उनको ऐसा लगता है कि आप दोबारा उनको छोड़कर ना चले जाओ। तो इससे बेहतर है कि वो आपके साथ शादी करें, अपनी लाइफ को आगे लेकर जाएं और आपके साथ अपनी जो फैमिली है उसको क्रिएट करें। और जो लोग सिंगल हैं और किसी के ऊपर क्रश है तो उनके लिए मैसेज है कि यू मीन अ लॉट टू मी, यू स्टिल होल्ड पीसेस ऑफ माई हार्ट। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप किसी ऐसे इंसान के ऊपर क्रश कर रहे हो जिसको आप जानते हो और कभी उन्होंने आपको अप्रोच किया होगा लेकिन आपने मना कर दिया होगा। बट अब जबकि आप खुद सिंगल हो तो आपके माइंड में उनके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ अगर थॉट्स चल रहे हैं तो वो आपको यही बोल रहे हैं कि वो आपको अभी भी पसंद करते हैं और आप उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हो। और
अभी भी उनके दिल में आपके लिए जगह है। अब हम नेक्स्ट कार्ड देखने वाले हैं, गाइडेंस मैसेज। लियो, आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज आया है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ एंड सरेंडर टू द डिवाइन। मीन्स आप जो सोच रहे थे ना, जो फाइनेंशियली जगल कर रहे थे 2 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से, तो उन्होंने बोला है कि आप अपना काम करते जाओ। जो डिवाइन एनर्जी है, जो यूनिवर्स है, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो सब आपके फेवर में ही काम कर रहे हैं, आपको अपलिफ्ट कर रहे हैं, आपका जो पाथ है उसे क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, बस आप जो है अपने स्टेप्स लेते जाओ। ये नहीं कि बैठे हुए हो, बैठने की जरूरत नहीं है, हार्डवर्क अपना करते रहिए। चीजें, आउटकम, सर्कमस्टेंसेस सारे ही आपके फेवर में टर्न होंगे। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन की विश लिस्ट प्रोवाइड की गई है, वहां से कार्ड्स परचेज करके भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। या फिर जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज हैं और 15 मिनट के चार्जेस 499 हैं।